हेलो दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने अनिल गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, जो ये आप पौधा देख रहे हैं ये मेरा सिंगोनियम का पौधा है जो कि लगभग 3 साल से मेरे पास है। दोस्तों, सिंगोनियम का पौधा एक बेहतरीन इंडोर हाउस प्लांट है जिसे आप बहुत ही कम केयर के साथ घर में लगा सकते हैं। इसकी सुंदर पत्तियाँ बहुत ही अच्छा लुक देती हैं और इस पौधे की बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं जो कि अलग अलग रंग और आकार में मिलती हैं। इसके पत्तों का आकार बिल्कुल किसी तीर की तरह या भाले की तरह होता है और इसके पत्तों का आकार एक बतख के पैरों की तरह होने के कारण भी लोग इसे गूज हेड और एरो हेड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है जो कि आपके घर के आसपास की हवा को शुद्ध करता है और वातावरण अच्छा बनाए रखता है। आप इस पौधे को बहुत ही आसानी से अपने घर पर गमले में लगा सकते हैं। यह पौधा आपको अपने घर के पास की कोई भी लोकल नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसकी सभी वैरायटी अलग अलग कीमत पर नर्सरियों में मिलती है। अगर आप इस पौधे को 8 से 10 इंच के गमले में लगाते हैं तो ये पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। मैंने अपना ये गमला लगभग 10 से 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी तरह से हो रही है। इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी तरह से होने का कारण ये है कि मैंने इसको एक बड़े पॉट में लगाया हुआ है जिसके कारण इसकी जड़ों को फैलने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है और जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरह से होगी। इसलिए मेरा ये पौधा बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया है। आप इस पौधे को जिस भी गमले में लगाना चाहते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 ड्रेनेज होल आप ज़रूर रखें ताकि गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा बना रहे। और अगर हम बात करें इस पौधे के लिए मिट्टी की कि इस पौधे के लिए पोटिंग सॉइल कैसे तैयार करें, तो दोस्तों मैंने अपने इस पौधे को 40% मिट्टी, 20% राइस हस्क, 20% कंस्ट्रक्शन सैंड और 20% काउडंग कंपोस्ट के मिश्रण में लगाया हुआ है। मैंने ये पौधा इस पोटिंग मिक्स में इसलिए लगाया क्योंकि ये पोटिंग मिक्स इस पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल है। ये पोटिंग मिक्स वज़न में हल्की, भुरभुरी, पोरस है, साथ ही इसका एरेशन और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है जो कि इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक वेल ड्रेन और पोरस सॉइल इस पौधे को बहुत ही अच्छी लगती है। पोटिंग मिक्स में इसकी जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से हो इसलिए भी ये ज़रूरी है। आप इस पौधे को किसी भी तरह की पोटिंग सॉइल में लगाएं, लेकिन आप बस इस बात का ध्यान रखें कि इसकी पोटिंग सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसका एरेशन और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, सिंगोनियम एक इंडोर प्लांट है इसलिए इस पौधे को पानी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर हम रखते हैं तो इसलिए इस पौधे की मिट्टी जल्दी से खुश्क नहीं होती। इस पौधे की मिट्टी में हमें सिर्फ नमी बनाए रखना है, इतना ही इस पौधे के लिए काफ़ी है। ये पौधा ज़्यादा पानी देने से ख़राब भी हो जाता है, इसलिए इस पौधे के गमले में पानी को बिल्कुल भी खड़ा ना होने दें। इस पौधे को पानी देने से पहले आप देख लें कि इस पौधे की मिट्टी लगभग 1 से 2 इंच तक सूख गई है या नहीं, उसके बाद ही इस पौधे को पानी दें। अगर आप मेरा ये पौधा बहुत ही ज़्यादा बुशी है इसलिए मैं आपको इसकी मिट्टी थोड़ी अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊँगा। इसकी मिट्टी बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुकी है। दोस्तों, अगर हम इस पौधे को 2-3 दिन पानी ना भी दें तो भी ये पौधा बिल्कुल नहीं मरता। हम जैसे ही इस पौधे को पानी देते हैं ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। और दोस्तों, बात करते हैं इस पौधे के लिए धूप की। तो दोस्तों, इस पौधे को धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इस पौधे को धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस पौधे को थोड़ी सी धूप भी दें तो ये पौधा और अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे तो ये पौधा बहुत ही कम लाइट में भी स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर हम इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट दें तो ये पौधा काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। ये पौधा कम लाइट में भी सर्वाइव कर लेता है और लेकिन अगर हम इस पौधे को बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में रखते हैं
तो इसकी पत्तियां जो हैं वो दोस्तों ख़राब होने लग जाती हैं। इसकी पत्तियां जो है वो टिप से ख़राब होनी शुरू होती हैं। देखिए जैसे आपको मैं ये पत्ता दिखाता हूँ, इस पत्ते की जो टिप है ये यहाँ से सनबर्न की वजह से ख़राब होनी शुरू हो गई थी। ये पौधा धूप में बिल्कुल तेज़ धूप में रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पौधे को सिर्फ सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप वाली जगह में ही रखें, इससे ज़्यादा देर वाली जगह में न रखें, वरना ये पौधा ख़राब हो जाएगा। अब इस पौधे के लिए हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों इस पौधे को फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इस पौधे को खाद नहीं भी देते हैं तो भी ये पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है। लेकिन अगर हम इसे महीने में एक बार कोई भी स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र देते हैं तो इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी और तेज़ी से होती है। आप इस पौधे को कोई भी काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र हैं जो कि धीरे धीरे मिट्टी में पानी के साथ डिज़ोल्व होते हैं और पौधे को लंबे समय तक खुराक देते रहते हैं। आप इस पौधे को कोई भी हैवी डोज वाला फर्टिलाइज़र ना दें, इससे आपका पौधा ख़राब होने की संभावना ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं इस पौधे के लिए प्रोपोगेशन की। तो दोस्तों आप इस पौधे को कटिंग और रूट बॉल से जो इसके पप्स निकलते हैं उससे भी आप इसे डिवाइड करके एक नया पौधा बना सकते हैं। दोस्तों इसकी कटिंग बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही बहुत ही आसानी से लग जाती है, जिसका सक्सेस रेट लगभग 100% ही होता है। आप इस पौधे की कटिंग को पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी कटिंग पानी में आप लगाते हैं तो पानी को हर कुछ समय के बाद बदलते रहें और जैसे ही इसमें अच्छी जड़ें निकल आएँ तो आप इसे मिट्टी के अंदर लगा दें और इसकी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ चलती रहेगी। जब आप इसकी कटिंग ले तो उसके अंदर कम से कम 4 से 5 नोड एरिया हों। अगर आप देख सकते हैं तो ये अपनी एरियल रूट्स निकालता रहता है। देखिए यहाँ से इस हवा में है ये पौधा यहाँ से, लेकिन इसने देखिए कितनी बड़ी बड़ी एरियल रूट्स निकाली हुई हैं। अगर हम इसको यहाँ से कट करके लगा लेते हैं तो ये पौधा बहुत ही आसानी से ईज़िली ग्रो हो जाएगा और हमारे पास एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और दोस्तों एक तरीका है कि हम इसको रूट बॉल से इसके पप्स को अलग करके इसे अलग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, शायद कटिंग से भी आसान तरीका है। अगर हम इसके रूट बॉल से इसके पप्स को अलग करके लगा लेते हैं और एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस पौधे के लिए रिपोर्टिंग की, तो जब आपका पौधा गमले में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए और उसकी ग्रोथ रुक जाए, जब आपको लगे कि हमारा पौधा अब इस गमले में ग्रोथ नहीं कर रहा है या इसकी पत्तियां ऊपर से पीली दिखाई देने लगें, तो आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर लीजिए। आप इस पौधे को साल में कम से कम एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे। आप इस पौधे को फरवरी में एक बार रिपोर्ट कर सकते हैं और जब आप इस पौधे को रिपोर्ट करें तो आप इसके रूट बॉल से पप्स को अलग करके नया पौधा भी साथ ही बना लें ताकि आपकी मेहनत जो है वो आपको बार बार इस पौधे पर न करनी पड़े। हालांकि ये पौधा कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता, लेकिन फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग और पप्स को अलग करके लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा मौसम है इस पौधे के लिए। और अगर आप इस पौधे को गमले के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुशी और घना बनाना चाहते हैं तो आप इस पौधे को 2 साल में एक बार रिपोर्ट करें। आप देखिए मैंने अपना ये पौधा 2 साल से भी ज़्यादा समय लगभग हो गया है, मैंने इसे इस गमले से बाहर रिपोर्ट नहीं किया है और आप देखिए इसकी ग्रोथ इस गमले में भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। इसकी पत्तियां भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैंने इसके कई पप्स इसमें से निकाल कर अलग भी किए हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को दिए भी हैं। और अभी भी ये पौधा इस गमले में काफ़ी अच्छे से चल रहा है और अभी भी मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब इसकी पत्तियां कुछ पीली दिखाई देने लगेंगी या इसकी ग्रोथ मुझे लगे कि इसकी पत्तियों का जो पैटर्न है, शेड है, ये ख़राब होने लगा है, तब मैं इसे इस गमले से इसको रिपोर्ट करके इससे थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा। तो दोस्तों
अब बात करते हैं इस पौधे से जुड़ी कुछ केयर टिप्स के बारे में। दोस्तों, मैंने अभी तक अपने इस पौधे में लगभग 3 साल से कोई भी कीट या रोग का प्रकोप नहीं देखा। लेकिन अगर आपको लगे कि इस पौधे में किसी भी तरह की कीड़े वगैरह का अटैक हो गया है तो आप इसके ऊपर किसी भी तरह की रासायनिक दवाई का प्रयोग ना करें। दोस्तों, मैं अपने इस पौधे पर लगभग हर 2 या 3 महीने में एक बार जो हमारे पास नीम खली होती है, मैं नीम खली को पानी में भिगोकर उसके पानी का स्प्रे इस पर करता हूं और जो नीम खली जो भीग जाती है उसे मैं इसके पॉटिंग मिक्स में डाल देता हूं और उससे ये पौधा काफ़ी अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है। मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह के कीड़े या फंगस का कोई भी अटैक नहीं हुआ है अभी तक। तो मैंने इसके ऊपर नहीं देखा। हाँ, कभी कभार इस पर कुछ मकड़ियाँ दिखाई देती हैं तो मैं इसके ऊपर जो नीम खली है उसके पानी का स्प्रे कर देता हूं और उसी से ये मकड़ी वगैरह जो है वो इस पर से चली जाती हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई रासायनिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी और आपका जो पौधा है वो ख़राब दिखने लगेगा। रासायनिक दवाइयों से इसकी पत्तियां जो हैं वो टिप से ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देंगी जैसे कि सनबर्न से दिखाई देती हैं। इसके किनारे जो हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप समय समय पर अपने सिंगोनियम पौधे की जो पत्तियां हैं इन्हें पानी के स्प्रे से साफ़ करते रहें। दोस्तों, इसकी पत्तियां जो है वो थोड़ी चौड़ी होती हैं तो इसलिए इन पत्तियों के ऊपर धूल वगैरह जो है वो थोड़ी जम जाती है। इसलिए आप इसकी पत्तियों को किसी भी सूती कपड़े से या सबसे अच्छा है पानी को स्प्रे करके साफ़ करते रहें ताकि आपकी पत्तियों की जो सुंदरता है वो बनी रहे। दोस्तों, सिंगोनियम पौधे को कोई प्रूनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये पौधा अपनी नई नई पत्तियां निकालता रहता है। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो पुरानी होने के साथ पीली हो जाती हैं या ज़्यादा नीचे की तरफ लटक जाती हैं तो आप उन्हें प्रून कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मेरी ये पत्ती काफ़ी नीचे की तरफ गई हुई है और इस पौधे के जो डिज़ाइन है, जो मैंने इसका एक ऊपर की तरफ डिज़ाइन रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे यहाँ से रस्सी से बांधा हुआ है इसकी सभी पत्तियों को, ताकि इसकी सभी पत्तियाँ ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई दें। तो लेकिन इसकी एक ये पत्ती जो है ये नीचे की तरफ झुकी हुई है, मैं इसे कट करके हटा दूँगा ताकि इसकी जो शेप है ये बनी रहे। और डी शेप दिखने वाली पत्तियों को आप हटा सकते हैं, इससे पौधे को कोई नुकसान भी नहीं है और आपके पौधे की जो सुंदरता है, डिज़ाइन है, वो बना रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप अपने घर में सिंगोनियम का पौधा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचें नहीं, जल्दी से अपने घर की नज़दीकी नर्सरी पर जाएं और ये पौधा अपने साथ लेते हुए आएँ। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे अनिल गार्डनिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, एक नए पौधे के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय बाय एंड टेक केयर।